हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। टॉपिक 1, नाउन। नाउन जो है हमारा बेसिक टॉपिक होता है, इससे ही सारे इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स कनेक्टेड होते हैं। ये जो वीडियो होगी ये तीनों ग्रेड्स के लिए अवेलेबल होगी, 6, 7 और 8। अब मैं थोड़ा सा टाइम टेबल के बारे में बता देती हूँ एंड फिर हम इस वीडियो को बिगिन करेंगे। तो अब मैं 3 डेज आपकी वीडियो आएंगी। ट्यूसडे को आएगी आपकी 6 की, थर्सडे को आएगी आपकी 7 की एंड सैटरडे को आएगी आपकी 8 की। ये वीडियोस आएंगी। प्लस दैट हमारे टीचमेंट पे एज अ स्टूडेंट आप ज्वाइन करके मेरे दो क्लासरूम बन रखे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं 3 to 5 लाइव क्लास लेती हूँ। नाउ लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा नाउन। नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नाउन की डेफिनेशन और नाउन के एग्जांपल्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो पहले हम नाउन के डेफिनेशन पढ़ते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, हमें ये पता चल गया नाउन किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, या फिर किसी वस्तु यानी चीज़ का नाम हो सकता है। नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ठीक है, तो ये पता चल गया। अब इसके थोड़ी डिटेल पता करते हैं, जैसे कि नाउन, थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जो भी चीज़ आपके आसपास है, हर एक चीज़ का नाम होता है, उस हर एक चीज़ का नाम है। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके साइड में पेन रखी है, पेंसिल रखी है, या फिर जो भी चीज़ रखी है, उस हर एक चीज़ का नाम है। हो सकता है आपको किसी चीज़ का नाम पता ना हो, बट नाम हर एक चीज़ का होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि each and everything which exists on earth has a name and that is called a noun। ठीक है, नाम किस किस चीज़ का हो सकता है, किसी इंसान का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, या फिर किसी चीज़ का नाम हो सकता है। अब चीज़ में तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे खाने की चीज़, खेलने की, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, है ना। थिंग में तो बहुत सारी चीज़ आ सकती हैं। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है कि टीचर जो है वो हमारा पर्सन का है, रूम जो है वो हमारा प्लेस का है, कैट हमारी एनिमल का एग्जांपल है एंड ग्रेप्स हमारा थिंग का एग्जांपल है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। टीचर एक पर्सन है, एक इंसान है, रूम एक जगह है, कैट एक जानवर है, ग्रेप्स एक चीज़ है। वो अलग बात है कि ग्रेप्स एक फ्रूट होता है, बट फ्रूट के लिए यहाँ पे कोई अलग कैटेगरी नहीं दी गई है, वो थिंग्स में ऐड होंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब है हमारे काइंड्स ऑफ नाउन। कॉमन नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये वो टाइप्स ऑफ नाउन है जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? वर्ड which are used as a name of a person, place, animal or thing are called common noun। मतलब जैसे कि आपको नाउन का नाम सुनते ही थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा कि कॉमन नाउन होता क्या है, जो चीज़ कॉमन होती है। जैसे कि अगर हमें बोला गया कि मैं पार्क जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द पार्क। ठीक है, अब उसने बोला मैं पार्क जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द पार्क। उसमें सिर्फ आया हमारा पार्क। हैंडराइटिंग थोड़ी खराब आ रही होगी, तो उसको माइंड मत करना। उसमें आ रहा होगा पार्क। अब हमें ये नहीं पता कि कौन से पार्क के बारे में बात हो रही है। अगर हमें बोला जाता कि आई एम गोइंग टू द पार्क नियर बाय माई हाउस, तो मुझे पता चल गया कि वो उस
पार्क में जा रहा है जो उसके घर के पास है। ओके, कॉमन नाउन में उसने सिर्फ पार्क दिया और प्रॉपर नाउन में उसने ये बताया कि मैं कौन से पार्क के पास जा रहा हूँ। प्रॉपर नाउन में नेक्स्ट टॉपिक है, बट कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन आप एक साथ समझो तो ये बेटर रहेगा। कॉमन नाउन, जो चीज़ कॉमन है, जो वर्ड कॉमन के लिए यूज होता है। हमें बोला द बॉय इज वेरी बैड, ठीक है, बॉय इज वेरी बैड, लड़का बहुत बुरा है ना, लड़के नहीं बोला, लड़का बोला है, लड़का बहुत बुरा है। अब अगर हमें बोला जाता है राहुल, या फिर और भी कोई नाम लेके बोला जाता है हमें कि दैट बॉय इज वेरी बैड, मतलब राहुल इज वेरी बैड, तो हमें पता चल जाता है कि राहुल के बारे में बात हो रही है। अब हमें बोला बॉय तो बहुत सारे हैं, आप कौन से बॉय के बारे में बात कर रही हो, तो उसमें आता है राहुल इज वेरी बैड, है ना। कॉमन नाउन हुआ बॉय एंड प्रॉपर नाउन हुआ राहुल, ठीक है। आगे चलते हैं, इतना समझ आ गया। इसके एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं डॉक्टर, काउ, गार्डन, फ्लैग, ठीक है। डॉक्टर एक कॉमन नाउन है। अगर हमें बोला जाता मिस्टर शर्मा, तो हमें पता चल जाता मिस्टर शर्मा के बारे में बात हो रही है, वो है डॉक्टर, ठीक है। काउ, अगर हमें बोला जाता वाइट काउ और माय काउ, तो हमें पता चल जाता वाइट काउ के बारे में बात हो रही है या फिर मेरी काउ के बारे में बात हो रही है। गार्डन, नेक्स्ट है गार्डन, जैसे कि योर गार्डन और माय गार्डन, गार्डन नियर बाय माय हाउस, ओके, ये होते हैं हमारे प्रॉपर नाउन, बट इसमें दिया है सिर्फ गार्डन। फ्लैग ऑफ इंडिया, फ्लैग ऑफ अमेरिका, ये सब दिया जाता, बट इसमें सिर्फ फ्लैग दिया गया है, तो ये एक कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, अब ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन बिल्कुल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो अगर आपने एक भी समझ लिया तो दूसरे उसका बस अपोजिट कर देना एंड आपको दूसरा नाउन मिल जाएगा। जैसे कि आप इसमें दिया गया है हमें, A proper noun is a name of a particular person or place. ये सिर्फ पर्सन और प्लेस का नाम होता है, एनिमल और थिंग्स इसमें नहीं इंक्लूड होते हैं। सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आपको ये बिल्कुल ही याद करना होगा कि जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बच्चे इसमें गलत कर जाते हैं एंड इसकी वजह से इनके मार्क्स कट जाते हैं। सो प्रॉपर नाउन जो होता है वो ऑलवेज, प्रॉपर नाउन हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी दे रखा है, श्रुति एंड दिल्ली, दोनों ही कैपिटल लेटर से शुरू हो रहे हैं। अब हम इसका थोड़े एग्जाम्पल्स पता कर लेते हैं। जैसे श्रुति आया है इसमें, तो हमें बोला दैट द गर्ल इज़ वेरी गुड इन डांस, तो हमें पता चल गया लड़की डांस में बहुत अच्छी है। अब अगर हमें बोला, अब लड़कियां बहुत सारी, हमें नहीं पता कि कौन सी लड़की है, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन, जिसमें आपको पता चल रहा है एक पर्टिकुलर आदमी का नाम पता चल रहा है, वो होता है प्रॉपर नाउन। इसकी डेफिनेशन में भी यही लिखा है, अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे है दिल्ली, आई एम गोइंग टू उत्तर प्रदेश और यूपी, तो उसमें बोला यूपी जा रहा हूँ मैं, ओके, हमें पता चल गया यूपी जा रहा है। अब हमें नहीं पता कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, ठीक है। अगर वो बोलता दैट आई एम गोइंग टू लखनऊ और आगरा, तो हमें पता चल जाता कि हाँ इसे यहाँ पे जा रहा है। वैसे उत्तर प्रदेश में एक कॉमन नाउन है, बट उसके अगर और डीप जाएं तो हमें ये मिलता है। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलेक्टिव नाउन। व्हेन अ नाउन
stands for a collection of peoples or thing considering as a whole is called a collective noun. बहुत ईजी है ये वाला तो। जब कलेक्टिव कलेक्टिव मतलब कलेक्ट करना, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो। कलेक्टिव मतलब कलेक्ट करना, किसी चीज़ को कलेक्ट करना। अब हम किसी चीज़ को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पर्सन का कलेक्शन बता रहे हैं या फिर किसी चीज़ का कलेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। सो अगर जैसे कि मेरे पास पेन्स का बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, ओके, तो मेरे पास पेन का कलेक्शन है। अब ये हो गया एक कलेक्टिव नाउन। और जैसे कि हमें एग्जांपल में दिया गया है क्राउड, तो जैसे कि हम क्राउड से क्या लगा सकते हैं, क्या सेंटेंस बना सकते हैं आप? अ ग्रुप ऑफ क्राउड इज रनिंग टू इंडिया गेट, ओके। अ ग्रुप ऑफ क्राउड इज रनिंग टू द स्कूल। और क्लास से क्या लगा सकते हैं हम? क्लास, द होल क्लास इज सिटिंग इन ग्राउंड। आर्मी से क्या बना सकते हैं हम? ओके, द आर्मी ऑफ फार्मर्स इज प्रोटेस्टिंग इन दिल्ली, ठीक है। ये इतना हो गया कलेक्टिव नाउन, बहुत ईजी है। कलेक्शन, ग्रुप, होल के बारे में बात हो रही हो, वो होता है कलेक्टिव नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन होता है जब a noun which stands for a matter or a substance is which things are made up of। कोई भी चीज जो मतलब जैसे कि आपके पास आप किसी भी चेयर पे बैठे हो, वो चेयर किस चीज की बनी हुई है? वो होगा उसका मटेरियल। जैसे कि आप वुड की चेयर पे बैठे हो तो वो वुड की बनी हुई है। प्लास्टिक की चेयर पे बैठे हो तो प्लास्टिक की बनी हुई है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप उनकी चेयर पे बैठ जाओ, हो जाएगा, बन जाएगी उनकी चेयर, नहीं, इट वाज जस्ट अ फन, उनकी चेयर बन नहीं सकती। तो अगर ऐसा भी हो सकता है आप लेदर की चेयर पे बैठे हो, तो वो बताता है किस टाइप की चेयर पे आप बैठे हो, वो जिस चेयर पे आप बैठे हो कौन सी मटेरियल से बनी है, ओके। आप कहाँ बैठे हो, चीज़ किस मटेरियल से बनी है, अपने आसपास देखो, वहाँ चीज़ें किस मटेरियल से बनी हुई है। जैसे कि आपके पास आपकी बुक रखी है, वो बुक किससे बनी हुई है? पेपर से बनी हुई है, यस। पेपर्स किससे बने हुए हैं? ट्री, बाग निकाली जाती है ट्री की, है ना, खाल निकाली जाती है, फिर बनते हैं। आपके आसपास और क्या क्या रखा है उसको देखो। आपके पास पेंसिल बॉक्स है, वो प्लास्टिक का है। आपके पास स्टैंड है, वो प्लास्टिक का है। आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, वुड की है। ये होते हैं मटेरियल नाउन। इसके बहुत एग्जांपल्स हैं। आपके आसपास जो भी सामान रखा है वो एक मटेरियल नाउन है। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पहले हम थोड़ा अपने हिसाब से मैं बताती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको ना आप टच कर सकते हो, ना है आप देख सकते हो। ये आप एक इंसान को छू सकते हो, आप किसी जगह को छू सकते हो, यू नो, छू तो नहीं सकते बट यू कैन से कि दिस इज़ दिल्ली एंड मैंने दिल्ली पे पैर रख दिया है, ऐसा आप बोल सकते हो। बट पूरी जगह को आप छू तो नहीं सकते। बट अब आता है एनिमल। आप किसी एनिमल को भी छू सकते हो, आप किसी चीज़ को भी छू सकते हो, बट आप किसी की फीलिंग्स को टच कर सकते हो? नो। क्या आप किसी के पेन को टच कर सकते हो? नो। जॉय को टच कर सकते हो? नो। क्या आप किसी की ऑनेस्टी को टच कर सकते हो? नो। सो ये वो चीज़ें होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते और ना देख सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन में ही ये दे रखा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग which can be neither seen nor touched but which can be only think of।
आप पेन का सोच सकते हो कि हाँ इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्या आप पेन देख सकते हो? नहीं। क्या आप पेन को टच कर सकते हो? नहीं। ये बंदा ऑनेस्ट है, तो आपको उसके बिहेवियर से पता चलेगा कि आप उसकी ऑनेस्टी को टच कर सकते हो या फिर हार्म कर सकते हो या फिर देख सकते हो। देख तो सकते हो आप उसकी ऑनेस्टी को अगर वह ऑनेस्ट है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बंदा आता है और आपसे बोलता है कि मैं ऑनेस्टी हूँ, एंड आपने कहा था कि ऑनेस्टी दिख नहीं सकती, टच नहीं हो सकती। मैं दिख भी सकता हूँ और टच भी हो सकता हूँ, अलग बात है। ऐसा नहीं होता है, ऑनेस्टी दिखती नहीं है ना, हम उसको टच कर सकते हैं। जॉय को आप टच कर सकते हो? नहीं कर सकते ऑब्वियसली। सो ये वो है जिनको हम टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। सो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इजी है, बहुत बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। सो इसके बारे में पढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन आर द नेम ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। अब बहुत इजी पार्ट है, तो बहुत सबसे इजी है एंड कंफ्यूज भी बच्चे इसमें ज़्यादा होते हैं, है ना। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और सबसे इजी पार्ट है। काउंटेबल जिसको आप काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। अब ये बताओ, बहुत से बच्चे होते हैं जो पेपर में ये लिख के आ जाते हैं कि हम सैंड को सॉरी ये सैंड है, हम सैंड को काउंट कर सकते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो लिख के आ जाते हैं कि हम सैंड को काउंट कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता सैंड को कैसे काउंट कर सकते हैं, बट वो सैंड को काउंट कर सकते हैं। इट्स टू फनी कि वो सैंड को काउंट कर सकते हैं। वो शुगर को काउंट कर सकते हैं, वो पेट्रोल को काउंट कर सकते हैं। इट्स इम्पॉसिबल टू काउंट सच टाइप ऑफ थिंग्स। हम एक हॉर्स को काउंट कर सकते हैं। एक हॉर्स हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 100 होंगे, 200 होंगे, हम उनको काउंट कर सकते हैं। बॉक्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 100 है, 200 है, हम उसको काउंट कर सकते हैं। एक टीचर, 1 टीचर, 2 टीचर, 3 टीचर, 30 टीचर, 40 टीचर, तो हम इनको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेट्रा है, इस स्लाइड में थोड़ी गड़बड़ मिलेगी, उसके लिए सॉरी। So countable nouns are the name of things that things के बीच में जगह है, एस टाइप हो चुका है सॉरी, that can be counted, यहाँ पे भी है be counted, ओके है ना। वही बात बताई थी मैंने कि काउंटेबल में हम काउंट नहीं कर सकते, that cannot be counted, जिसमें हम काउंट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन में। ठीक है, बहुत इजी पार्ट है। अगर आपको शुगर को मेजर करना है तो आप 1 ग्राम 2 ग्राम इस हिसाब से मेजर करते हो शुगर को। पेट्रोल को आप कैसे मेजर करते हो? 1 लीटर 2 लीटर एक्सेट्रा, है ना। अब सो थैंक यू वेरी मच for watching this video, and please do not forget to subscribe, like and hit the bell icon. I hope you enjoyed this video. सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एंड नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी अब प्रोनाउंस की, एंड वो आएगी थर्सडे को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।